नमस्कार। दिल्ली चुनाव में सियासत की खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में लंबे समय के बाद यह पहला मौका है कि जब प्रमुख राजनीतिक दलों की लहर गायब हो चुकी है, वहीं दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े बड़े नेता आमने सामने हैं। ऐसे में चुनावी मुकाबला कड़ा हो गया है। दिग्गजों की सांसें अटक गई हैं। कांटे की टक्कर के चलते आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर सीएम आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित कई बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, भाजपा नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी और अरविंद सिंह लवली सहित कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता अलका लांबा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनावी मैदान में दम ठोक रहे हैं। चुनावी लहर नहीं होने के कारण और हार की आशंका के चलते तीनों राजनीतिक दलों ने अलर्ट जारी किया है। यहां तक कि प्रमुख दल भी प्रचार के मामले में अपने प्रत्याशियों की कमियां निकालकर उन्हें लगातार आगाह कर रहे हैं कि वह अपने चुनाव प्रचार अभियान को और प्रभावी बनाएं। ये चेतावनी कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं को भी मिल रही है। इस विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में इस बार केजरीवाल की सीट फंसी हुई लग रही है। इसका कारण यह है कि एक तरफ भाजपा ने पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस सीट पर मजबूत प्रत्याशी के रूप में पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। तीनों प्रत्याशी लगातार अपना चुनाव प्रचार अभियान तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस सीट पर बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी और झुग्गी बस्ती के लोग हैं। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की लागू करने की घोषणा कर दी थी। भाजपा इसके बाद माहौल अपने पक्ष में मान रही है। दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियों के में वोट में से लगाने के लिए संदीप दीक्षित लगातार मेहनत कर रहे हैं। यह सीट चुनाव प्रचार को लेकर लगातार चर्चा में है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस सीट से 2013, 2015, 2020 में भारी मतों से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा ही हाल दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट का है, जिससे अभी तक आम आदमी पार्टी अपने नेता मनीष सिसोदिया के लिए सुरक्षित मान रही थी, लेकिन दिल्ली के दंगल में बड़े से बड़ा नेता भी लहूलुहान हो रहा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 मनीष सिसोदिया की भी सीट इस बार फंसी नजर आ रही है। सिसोदिया इस बार पटपड़गंज सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहां से वह 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट को चुना और इस सीट से मैदान में है। इस सीट पर राजनीतिक समीकरण यह है कि सिसोदिया के सामने बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवा को उतारा है। तरविंदर सिंह मारवा इस विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे इसी विधानसभा क्षेत्र में एक निगम वार्ड के पार्षद भी हैं। कांग्रेस के फरहाद सूरी ने मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। फरहाद सूरी कई बार विधायक रही ताजदार बाबर के बेटे हैं। पहले महापौर रहे और अब उनके रिश्तेदार इसी सीट से एक निगम वार्ड से पहले निगम पार्षद रह चुकी हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि उनकी अच्छी छवि के चलते सूरी मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ हिंदू मतदाताओं में भी फरहाद सूरी सेध लगा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि चुनावी विश्लेषक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की भी सीट को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं।
कालका जी सीट की बात करें तो इस सीट से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी को उतारकर मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारकर कड़ी टक्कर दी है। यहाँ भी तीनों प्रत्याशी जी जान से जुटे हुए हैं, प्रचार अभियान को लगातार गति दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी और फायर ब्रांड रमेश विधुड़ी द्वारा तीखे बयानों के चलते यह सीट अलग से ही चर्चा में बनी हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें तो उनको भी हर सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। प्रवेश वर्मा की बात करें तो वह नई दिल्ली सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। रमेश विधुड़ी की बात करें तो वह कालका जी सीट से खड़े हुए हैं, जहां दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी मुकाबला कर रही हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनाव प्रचार में लगाने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पंजाबी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार इस कारण से पंजाबी और सिख मतों को अपने साथ जोड़ने की उनके सामने बड़ी चुनौती है। विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। बीजेपी नेता दिल्ली की रोहिणी सीट से दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी से अरविंद सिंह लवली है जो गांधीनगर सीट से दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी से वर्तमान विधायक अनिल वाजपेयी का टिकट काटकर उनको टिकट दिया गया है, जिसके कारण से भीतर घात की आशंका जताई जा रही है। बिजवासन सीट से अशोक कैलाश गहलोत की बात की जाए तो सत्य प्रकाश राणा यहां से विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में वह लगभग 800 मतों से हार गए थे। उनका टिकट कटने से वह और उनके समर्थक नाराज है। यहाँ भी भीतर घात की पूरी आशंका है। पटेल नगर सीट से राजकुमार आनंद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अपने साथ लाने की उनके सामने बड़ी चुनौती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, प्रदीप सिंह नेता बीजेपी और मलिक जावेद अंसारी प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर निम्मी से। निम्मी जी, आम आदमी पार्टी जिस जोश खरोश से उतरी थी 2013 में, 2015 में, 2020 में, और लग रहा था कि वह परचम सत्ता तो जरूर हासिल कर लेगी कितने सीटों से, लेकिन अब की वो धार नहीं दिख रही है। क्या कारण है? कारण, और मैं बताऊं आपको, जो हमारी टीम वहां गई है बता रही है मध्यम और गरीब तबका भी पहली बार भ्रष्टाचार, प्रदूषण की समस्या और यमुना में गंदगी को लेकर जवाब मांग रही है, जबकि ये तबका ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देता रहा है। जी प्रसून जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि भाजपा ने इस बार राजनीति और कैंपेनिंग का जो स्तर है वो इतना गिरा दिया है कि वो पूरी तरह से गुंडागर्दी, गालीबाजी, मार पिटाई और तमाम तरह की ओछी हरकतों पे उतर आए हैं। जहां तक रहा हमारे सपोर्ट का, तो हमें पूरा विश्वास है। हम दिल्ली पे ग्राउंड पे 10 सालों से काम करते आ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर ग्राउंड पे है और हम वास्तविकता जानते हैं, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन राजनीति में भी कुछ मर्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक कांग्रेस ने वो मर्यादा पार कर दी है। वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, वो उनके पास एजेंडा नहीं है, कोई फेस नहीं है, कोई विजन नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर निम्मी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली के हर कोने में एक्टिव है, लेकिन सवाल है जनता का। जनता क्या चाह रही है, जनता आपसे क्या पूछ रही है, इसी कारण से आज आप इस मंच पे बैठी हैं। डॉक्टर निम्मी, लोग कह रहे हैं यमुना में गंदगी, जैसे अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी कह चुके कि क्या यमुना में आप आचमन करने के लिए तैयार हैं? कह रहे हैं अगर हम गंगा में नहा सकते हैं, इलाहाबाद में नहा सकते हैं, जहां करोड़ों करोड़ की भीड़ आ रही है, आप यहाँ 5 आदमी लेके नहा सकते हैं। ये बड़ी चुनौती है। इस सवाल का जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? जी प्रसून जी, मैं योगी जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यमुना संगम में डुबकी लगाकर
वो अपने देश की, अपने राज्य की 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकते हैं जादू से, या फिर अपनी जो पॉवर्टी रेट नहीं डॉक्टर निम्मी, डॉक्टर निम्मी, जी, और ये एक और बात, राजनीतिक सवाल नहीं है, ये सामाजिक सवाल है। गंगा तो ये साफ यही हो, अपना- यमुना साफ हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर निम्मी, जी। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे कोई एक ठोस जवाब दें कि उसकी सफाई जी, के लिए मैं क्या बता किया रही जा हूं। रहा है। जी प्रसून जी, मैं बता रही हूँ, देखिए ऐसे है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 50 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है कि यूपी में जो नदियों की हालत है, खासतौर पे यमुना की, आगरा मथुरा के आसपास जाकर वो इतनी गंदी है कि वो बेहद प्रदूषित है। तो अगर वो संगम का डंप भर रहे हैं तो उनको अपनी और भी नदियों को साफ करना चाहिए। ये जो नमामि गंगे, जो 40,000 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट था, वो पैसा कहाँ गया, उन्होंने क्या किया? जहां तक हमारा सवाल है, हम अभी रिस्पॉन्सिबल है, हम यमुना को साफ करेंगे जस्ट बिकॉज हमारी कच्ची कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था नहीं थी और वो सारा मल जो है वो यमुना में गिर रहा था। अब हमने 10 साल तक मौका रहा डॉक्टर निम्मी। अभी मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा तो वो अभी यही सवाल पूछेंगी कि 10 साल में आपने क्या किया। इसका जवाब जनता भी मांगेगी। 36 कॉलोनीज में हमने सीवर डाल दिया है और उनको एसपीपी से कनेक्ट करने का काम चल रहा है। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। हम पूरी तरह से कमिटेड है, अकाउंटेबल है कि हम अगली बार यमुना, अगले 5 साल के बाद आपको बेहतर क्लीनर यमुना देंगे। इस बार तो हमारे लीडर ने डॉक्टर निम्मी, मैं इसी तरीके के जवाब का आपसे आशा करता हूं। आप चूंकि संजीदा प्रवक्ता हैं, इसी तरीके के जवाब का आशा करता हूं। आप कह रही हैं कि तमाम कॉलोनियों में सीवर लाइन डाले जा रहे हैं, आपकी बदलाव की उम्मीद मानी जा सकती है। चलिए, मलिक जावेद अंसारी हैं प्रवक्ता कांग्रेस। क्या आम आदमी पार्टी के इन वादों पे आप भरोसा कर सकते हैं मलिक जावेद अंसारी? हम तो भरोसा बाद में करेंगे, पहले दिल्ली की जनता ही नहीं कर रही है। जहां भी केजरीवाल जा रहे हैं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। एक साधारण महिला भी कह रही हमारे लिए क्या किया, कांग्रेस ने जो काम किया था वही है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो इनकी हर जगह पोल खुल रही है, इनके झूठ जो आडंबर इन्होंने फैलाया 10 सालों में, वो सब पोल खुल रही है। और केजरीवाल का तो कहानी ये है कि वो पीआर के दम पे जिंदा है। 600 करोड़ का बजट है इनके पीआर का, और हमारे वक्त में 11 करोड़ का होता था। 600 से ज्यादा करोड़ रुपया ये कर प्रचार प्रसार में कर रहे हैं दिल्ली के। चलिए ठीक है मलिक जावेद साहब, आपका जवाब सुन लेते हैं। डॉक्टर निम्मी अपना जवाब देना चाह रही हैं। जी डॉक्टर निम्मी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी के आसपास भी ये लोग नहीं आ सकते, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं कि उनको काले झंडे दिखाई दे रहे इनके हैं। सवालों का जवाब दे दीजिए। जी असली बात यह है कि योगी जी को बड़ी मुश्किल हो रही है दिल्ली की जनता को। वो टीवी ऑफ कर दे रहे हैं, वहां से उठ के जा रहे हैं, बिकॉज वो वही कटेंगे बटेंगे जैसे फालतू किस्म के नारे दे रहे हैं जो दिल्ली में नहीं डॉक्टर चलते हैं। निम्मी, बिकॉज़ दिल्ली एक अलग तरह मलिक की जावेद बड़ी साहब ने लिखी- साफ तौर पे पूछा है आपसे कि कांग्रेस के समय में 11 करोड़ का बजट होता था, आपके समय में सैकड़ों करोड़ का बजट हो गया, उसके बाद भी हालात नहीं सुधर रहे, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? 600 करोड़ से ज्यादा का बजट है। 600 करोड़ से ज्यादा का बजट जी, है। हमारा दिल्ली सरकार का बजट तो 80 करोड़ है, लेकिन ये जो इमेजिनरी फिगर लेके आए हैं 600 करोड़, ये इनके दिमाग में ही कहीं ऊपर है। RTI से पता लगा, हम RTI कानून भी अपने अभी लेके आए थे, कामों RTI के से बारे पता में लगा है। हम अवेयरनेस फैलाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह एक स्टेट इलेक्शन में 20-20 हजार करोड़ रुपए नहीं खर्च करते नहीं हैं। डॉक्टर हम निम्मी, responsible अगर हम government हैं। चर्चा को संजीदगी से ले चलना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे एक एक बात का जवाब देना होगा। उनसे सवाल पूछा जाएगा, और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं जनता भी पूछ रही है आपसे, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि इनका कहने का मतलब है कि जो नगर निगम आपके पास है, अब सफाई की व्यवस्था हो सकती है, पेयजल की व्यवस्था हो सकती है, इतना तो आप भी मानेंगी कि इस मुद्दे को लेकर थोड़ी सी नाराजगी बढ़ी है आपके पार्टी के प्रति। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कोई प्लान है, मास्टर प्लान है? कोई प्लान नहीं है इनका प्रसून जी। अरे जी, मलिक यमुना जावेद के साहब सुन बारे लेने में तो दीजिए मैंने बात। आपको बता दिया जी लेकिन अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे तो मैं उसका क्या प्लान दूंगी। आप ये कह रहे हैं कि हमने 600 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रखा है। चलिए प्रदीप तो ये सिंह तो जी से पूरी पूछ तरह लेते से हैं। निराधार प्रदीप है। सिंह जी। पूरी तरह से निराधार है ये। जी प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ध्यान विकास की जगह प्रचार और प्रसार पे है। इस
आरोप से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो ऑन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। सर मैं पहुंच रहा हूँ लोकेशन पे, थोड़ा सा ट्रैफिक के कारण। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी 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 मैं ये जो मुझे पहली चीज जो याद है, आम आदमी पार्टी जब 2015 में जब आई थी अपनी सरकार बना करके, तो उन्होंने जो पहला काम किया था वो 550 करोड़ रुपए का बजट असाइन किया था प्रचार प्रसार विज्ञापन की। ये टॉक ऑफ द टाउन बनी थी, यानी जो लोग आपस में चर्चा करते हैं, जो चाय की दुकानों पे, पान की रेडियो पे छोटी मोटी जो चर्चा होती है, सबसे पहला काम इन लोगों ने वही किया था। तो मैं तो एकदम इसका सुन करके पता लगा कि अरे दिल्ली में इतना 550 करोड़ का बजट केवल विज्ञापन के लिए हुआ है, पहला यही काम हुआ है। आखिर आप चाहते क्या है? चलिए, निम्मी जी कुछ कहना चाह रही है, निम्मी जी का सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं प्रदीप जी आपके पास। जी अरे तो मैंने कितनी देर से सुना सर, बस वापस आ रहे प्रदीप जी, 1 मिनट दे रहे हैं हम निम्मी को। डॉक्टर निम्मी, 29,000 करोड़ तो हमारा टोटल बजट था, जिसमें हम बमुश्किल जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए निकाल के आ रहे थे। अब ये 600 करोड़ के कहां से इमेजिनरी फिगर आई है? ये मलिक जावेद अंसारी जी बता रहे हैं, आरटीआई के थ्रू उन्होंने निकाला है। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, इनको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, मौका दीजिए मुझे। जी जी प्रदीप देखिए, जो सबसे पहले प्रदीप जी की अब बात सुन लीजिए। मैडम वापस मैं आऊंगा। डॉक्टर निम्मी, डॉक्टर निम्मी मैं वापस आऊंगा आपके पास। हाँ प्रदीप सिंह जी, करेगा, एको आ रही है। प्रदीप सिंह जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अरे सर ये डॉक्यूमेंटेड है, 550 करोड़ का इन्होंने जो है ऑन व्हाइट में, ये कोई हम काल्पनिक फिगर नहीं बता रहे हैं जी। और देखिए ये इस समय की जो घबराहट है, ये तो समझ लीजिए कि वाजिब है घबराहट। जब जमीन खिसकती है तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, आदमी तर्क का कुतर्क और कुतर्क का कुतर्क करता रहता है ना। तो 550 करोड़ का बजट इन्होंने सदन में पेश किया था, और ये कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, कुछ भी बोल ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर निम्मी, कहा जाता था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की घेराबंदी पिछले चुनावों में। 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। जी जी बोलिए। देखिए, मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि हमने आरोप लगाया। इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है और उसमें कहा है 1073 करोड़ हमने प्रचार में खर्च किए 3 सालों में। और वो कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको तलब किया कि ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताओ कि प्रचार में कितना पैसा खर्च करते हो आप? तो 3 साल में, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया 1073 करोड़ रुपया 3 साल में खर्च किया है। तो 10 साल में लगा लीजिए कितना करा है। तो 4000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया दिल्ली सरकार का। और केजरीवाल कहते थे कि ये किसका पैसा है, ये मामा का पैसा है, नाना का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, शीला जी क्यों खर्च करती है? आज ये 5000 करोड़ रुपया 10 सालों में खर्च कर चुके हैं। अब डॉक्टर निम्मी का जवाब ले लीजिए। डॉक्टर निम्मी सर देखिए, उस दौरान की बात कर रहे हैं आप, जब कोविड था, कोविड का जो अवेयरनेस कैंपेन था, उसका पैसा भी ये गिन रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी के पॉपुलैरिटी के लिए या पब्लिसिटी के लिए लगाया। दिल्ली सरकार पहली सरकार है जो फायदे में चल रही है, मुनाफे में चल रही है। यूपी में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में सारी सरकारें घाटे में है, लाखों करोड़ों के घाटे में है। दिल्ली सरकार जो है फायदे में चल रही है। उसके बाद नहीं, सवाल ये है डॉक्टर निम्मी, ये अर्थशास्त्र का विषय है कि फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, आदमी का जीवन क्या बेहतर हुआ, आदमी का जीवन क्या पहले से बेहतर हुआ, क्या जो आपने वादे किए थे क्या वो वादे पूरे हुए? सर मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। यही सवाल जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। आदमी की जिंदगी के लिए स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और आय चाहिए। दिल्ली वालों की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा हाई है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि देश में दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है और पॉवर्टी रेट सबसे कम है। दूसरी बात, आप दिल्ली के किसी भी स्कूलों में चले जाइए, मैं एक ओपन चैलेंज देती हूँ आपको, किसी भी स्कूल में रैंडमली अपनी मर्जी से चले जाइए और देखिए कि किस तरह की शिक्षा क्रांति हो रही है। हमारी जो नई फसल, जो नई नस्ल आ रही है, वो कितना हमारा कितना आ रहा है, उसका जवाब ले लेते हैं प्रदीप सिंह से। प्रदीप सिंह जी बताइए। दिल्ली के अस्पतालों, डॉक्टर निम्मी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। डॉक्टर निम्मी दोबारा आऊंगा।
हमारा ये जो इलाज बात कह कराते रहे हैं। हैं, यही ये जो काम बात कर किया रहे हैं, है सिवाय हमने। झूठ के अब कुछ भी आप नहीं है। देखिए, यही काम किया प्रदीप है। जी, बीजेपी तथ्यों के ने साथ कुछ बात काम करिए। किया। प्रदीप जी, तथ्यों के साथ बात करिए जी। हाँ, तथ्य रखता हूँ ना। 2019 से लेके अब तक दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, जो टैक्स की इनकम है, वो घटी हुई है। और ये मैं नहीं कहता, ये इन्हीं की सरकार का डेटा कहता है। तो ये देखिए, अनरियलिस्टिक बातें कर रहा है आम आदमी पार्टी का पहले दिन से सकन रहा है। 550 स्कूल खोलेंगे, 27 स्कूलों का झूठा डेटा लेके बताते हैं कि ये स्कूल है। इतनी यूनिवर्सिटियां खोलेंगी, पुराने अस्पतालों का नाम बदल करके नए अस्पताल कर दिए और बता दिए कि ये हमने बनाया है। अब मैं जब ये बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला, अब ये बोल रही है ताकि हैकलिंग हो सके। तो देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप झूठ, आप उसका पैरामीटर नहीं स्थापित करेंगी, जनता स्थापित करेगी इस बार। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद मेरी बात सुनिए, आप दोनों लोग। केजरीवाल आप दोनों लोगों ने अपनी बात रख ली। हमारे साथ मलिक जावेद अंसारी साहब हैं। मलिक जी, जी जी जी। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, आपको क्या लगता है, जो तुष्टीकरण का आरोप आपके ऊपर लगता था, क्या आम आदमी पार्टी उसी तरह का तुष्टीकरण कर रही है? देखिए, अरे गुरु यार, ये बिना कैमरा हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा है, इसको बिना उससे चला लो भाई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है, केजरीवाल जी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया और हमारे वक्त में ग्रीन सिटी था। हर दिन बलात्कार होते हैं दिल्ली में, महिलाओं को किडनैप किया जाता है, पूरा का पूरा महिलाओं पे अत्याचार करने वाली ये सरकार है। और ये ऐसी सरकार है, 3000 दिन से ज्यादा हो गए और ये यमुना साफ नहीं कर पाए। और केजरीवाल वही व्यक्ति है जिसने कहा था, बच्चों की कसम खाता हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और शीश महल बना के ये बंदा बैठा है। और ये शिक्षा मॉडल की बात करता है कि शिक्षा हमने कर दी। इनसे पूछते हैं कितने स्कूल खुले, तो नहीं बता पाते, कितने यूनिवर्सिटी खुली तो नहीं बता पाते, कितने कॉलेज खुले तो नहीं बता पाते। देखिए, शिक्षा का मॉडल ये है, IIT जो चाचा नेहरू ने बनाया था। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं निम्मी जी? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर निम्मी, मैं आपसे बात करूंगा, आप उनको इंटरप्ट मत करिए। मैं आपसे एक सुनिए चीज ना, का सवाल आपको लूं। मैं तथ्य देता हूँ। शिक्षा का मॉडल क्या होता है? चाचा नेहरू ने IIT बनाया था, जिसमें केजरीवाल जी ने ग्रेजुएशन की, IIT इंजीनियर बने। ये होता है शिक्षा का मॉडल। आपने कितने स्कूल बनाए ये नहीं पता। हमने 10 सालों में 125 स्कूल बनाए थे, यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेज बनाए। 2 कॉलेज के नाम बता दो जहां पे बच्चे पढ़ रहे हो तो बता दो। इनसे पूछते हैं कितने स्कूल बने, तो कहते हैं 25,000 कमरे बना दिए। अरे भाई, कहाँ बनाए? चांद पे बनाए, मार्स पे बनाए, प्लूटो पे बनाए, वो जगह तो अब जवाब ले लेते हैं डॉक्टर निम्मी से। डॉक्टर निम्मी, देखिए, इसकी जो जानकारी है वो अधूरी है। आप कहीं पे भी गूगल कर लीजिए, हमने 47 स्कूल ऑफ स्कॉलस्टिक एक्सीलेंस बनाए हैं, जहां से हमारे बच्चे पढ़कर नीट, IIT, JEE की परीक्षा क्लियर कर रहे हैं। 2000 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्लियर की है। स्कूल ऑफ स्कॉलस्टिक एक्सीलेंस, नाम याद रखिएगा, स्कूल ऑफ स्कॉलस्टिक एक्सीलेंस। हिंदी में इसका मतलब है मेधावी छात्रों के लिए स्कूल। 47 स्कूल बनाए हैं। इसके अलावा हमने 7 यूनिवर्सिटी, 11 वोकेशनल कॉलेजेस, 6 कॉलेज कैंपसेस, 1 मेडिकल कॉलेज, 1 फार्माकोलॉजी कॉलेज, डॉक्टर निम्मी, दिल्ली में वो 7 विश्वविद्यालय कौन से हैं जिनका नाम पूछ रहे हैं मलिक अंसारी साहब? विधानसभा बताइए। मैं बता देती हूँ, आप किस एरिया में रहते हैं, आप मुझे बताइए किस एरिया में। अरे आप 7 विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए, आप छोड़िए ना। अरे फर्जी बता देंगे, इनसे विधानसभा पूछिए प्रसून जी। बता दीजिए डॉक्टर निम्मी। विधानसभा आप किस एरिया में रहते हैं? देखिए, NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका एक ईस्ट दिल्ली कैंपस है, एक GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक द्वारका मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक और कैंपस बना है। इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ IP यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मैं कितने में बताऊं, मेरे पास लेके मैं रहती हूँ हायर एजुकेशन सीट में डॉक्टर निम्मी, 80,000 से लेकर 1 मुझे लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटियां जिनके बता रही हो पहले ही बन चुकी थी। सारी पहले गलत बोल रहे हैं ये, गलत बोल रहे हैं ये, गलत बोल रहे हैं। हमारा शिक्षा का बजट 25% है और हमने अच्छा डॉक्टर निम्मी, कॉलेजेस आपने जवाब दे दिया, जनता ने सुन लिया। डॉक्टर निम्मी, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। दिल्ली की ऑल इंडिया रैंकिंग में 20 बेस्ट स्कूलों में इंडिया की 7 स्कूल दिल्ली के आते हैं। कहाँ से आए वो? ठीक है डॉक्टर निम्मी, आपका जवाब आ गया। अब मेरी बात सुनिए आप डॉक्टर निम्मी, डॉक्टर निम्मी, मेरी बात सुनिए आप।
आपने जवाब दे दिया स्कूलों का। उनका पहला सवाल बाकी रह गया कि जिस शीश महल की बात की जाती है उसके बारे में क्या कहना है। जी, बच्चों की कदर भाई थी उन्होंने। रतुल जी, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पूछा। ये अपना गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, एक चीज पे रहते नहीं है। शीश महल के लिए हमारे मंत्री जो है प्रेस को लेके अंदर जा रहे थे कि आप कह रहे थे सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, करोड़ों रुपए के जिम इक्विपमेंट है, मिनी बार है, कहाँ है? हमें भी दिखाइए। चलिए, हम तो मीडिया को लेके जा रहे थे, बट इन लोगों ने हमें जाने नहीं दिया, पुलिस ने हमें रोक लिया। हम तो कह रहे थे टैक्स पेयर की पैसे से बना है, कोविड काल में बना है, राजमहल भी बना है और शीश महल भी बना डॉक्टर है। निम्मी, मलिक जावेद अंसारी जी, प्रदीप सिंह जी, आप तीनों मेहमानों को ये समझना होगा कि जनता काफी कुछ समझती है और अगर जनता के साथ विश्वासघात होता है तो उसके नतीजे आप लोगों के सामने आते हैं। डॉक्टर निम्मी, अगर जनता ने आपकी बात पे भरोसा किया है तो 9 तारीख को आपको उसका सही जवाब मिलेगा, लेकिन अगर उसके साथ धोखा हुआ है तो जनता माफ करने वाली नहीं है। बिल्कुल। और इसी के कारण तीनों दलों के नेताओं की, वो भी दिग्गज नेताओं की सीटें फंसी नजर आ रही हैं। तो आप सभी लोगों को मेहनत करना होगा और जनता के जो सवाल है वो लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। आप तीनों इस चर्चा में बने रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।